अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों। एक गांव में एक रहीम नामी किसान रहता था। वो बहुत नेक दिल और ईमानदार था। अपनी ही खूबियों की वजह से गांव भर में मशहूर था। लोग अपनी चीज़ें अमानत के तौर पर उसके पास रखवाते थे। एक दिन मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे खेतों में हल चलाने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे एक थैली नज़र आई। उसने इधर उधर देखकर थैली उठा ली। उसने थैली खोलकर देखी तो वो अशर्फियों से भरी हुई थी। वो किसान खेतों में जाने की बजाय घर वापस आ गया और अपनी बीवी को बता दिया। जब उसकी बीवी को मालूम हुआ कि इस थैली में अशर्फिया है तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने अपने शौहर से कहा, हम ये थैली रख लेते हैं और फ़ौरन यहाँ से चले जाते हैं। शहर जाकर हम बड़ा सा घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बीवी के कहने के बावजूद वो नेक किसान लालच में न आया और कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस थैली के मालिक को ढूंढकर अशर्फिया उस तक पहुंचाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, ये थैली तुम्हें रास्ते में मिली है, तुमने कोई चोरी नहीं की। उसकी बीवी उसे थैली रखने के लिए जवाब पेश कर रही थी, मगर किसान ने बीवी की बात न मानी और थैली लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव का चौधरी मिला। वो किसान के पास आया और पूछने लगा कि तुम इस वक्त खेतों में काम करने की बजाय यहाँ नज़र आ रहे हो, सब खैरियत तो है? किसान ने तमाम वाक़िया चौधरी को बताया और कहा, मैं इस थैली के मालिक को ढूंढ रहा हूँ ताकि उसकी अमानत उस तक पहुँचा सकूँ। उस किसान की ये बात सुनकर चौधरी मुस्कुराया और बोला, ये थैली तुम्हारा ही इनाम है। ये सुनकर किसान हैरान हुआ और हैरतज़दा होकर बोला, इनाम मगर क्यों? चौधरी ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हारे ईमानदारी के चर्चे गांव भर में सुने थे, इसलिए ये थैली मैंने तुम्हारे रास्ते में रख दी थी, क्योंकि सुबह सवेरे इतने जल्दी तुम्हारे अलावा यहाँ से कोई नहीं गुजरता। किसान ने पूछा, मगर क्यों? चौधरी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी आजमाने के लिए अब ये थैली तुम्हारा इनाम है। किसान ने लाख मना करने के बावजूद चौधरी ने भी उससे थैली न ली। वो किसान खुशी खुशी अपने घर आया। उसने अशर्फियों की थैली अपनी बीवी को दी और कहा कि अगर मैं तुम्हारे कहने पर लालच करता तो हरगिज़ ये थैली इनाम में न मिलती। फिर उसने चौधरी से होने वाली गुफ्तगू अपने बीवी को बता दी। उसने कुछ अशर्फिया गरीबों को दी और बीवी को लेकर शहर चला गया। वहाँ उसने एक घर खरीदा और कारोबार करके खुशी से ज़िंदगी गुजारने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने ईमान पर कायम रहने, लालच से बचने और हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।